हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे ना देखिए हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंप्रेशन की टैबलेट का कंप्रेशन कैसे होता है और कौन कौन सी मशीनें हम उसमें यूज़ करते हैं। आज हम जो है ना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। मतलब कि जब हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम एज ए फार्मासिस्ट हमको वहाँ पे नज़र आती हैं, कौन कौन से डिफेक्ट टैबलेट के अंदर नज़र आते हैं, तो उनको हम देखेंगे। फिर उनको हम कैसे ओवरकम करेंगे या तो कैसे उनको ठीक करेंगे, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी जो सारे जो लेक्चर्स हैं ना शुरू के, उनको आपने एकदम प्लेलिस्ट में देखते आना सीरीज वाइज। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, इसकी कोलॉजी है, मेडिसिन, केमिस्ट्री है और यूरिस्प्रूडेंस, कोग्नोसी वगैरह, तो उनके भी लेक्चर चल रहे हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि एक बार यहाँ पे 10 मार्क्स में आया कि व्हाट आर द वेरियस डिफेक्ट इन टैबलेट एंड हाउ दे कैन बी रेक्टिफाइड, एक्सप्लेन इन डिटेल। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 मार्क्स में कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, कैसे उनको आप रेक्टिफाई और तो ठीक करोगे, आपने डिटेल में बताने हैं। एंड एक बार और ये सेम ऐसे ही आया है जैसे कि यहाँ पे 7 मार्क्स में कि एक्सप्लेन वेरियस प्रोसेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनकोटेड टैबलेट एंड देयर रेमेडीज़। रेमेडीज़ बोले तो मतलब कैसे उनको आप ठीक करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो नोट्स लिखे हुए हैं हैंड रिटन, इनको आप फार्मेसी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप को कैसे डाउनलोड करना है ये आपने लिंक चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, टॉपिक हमारा है कि टैबलेट कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एंड हाउ टू ओवरकम। मतलब कि जब भी हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं ना, तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। तो एक आइडियल टैबलेट वही है जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसको हम आइडियल टैबलेट बोलते हैं। लेकिन एज ए फार्मासिस्ट जब हम टैबलेट को बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिख रखी हैं, ये हमको नज़र आती हैं। तो सबसे पहला देखिए कैपिंग एंड लैमिनेशन, दूसरा है चिपिंग, तीसरा है क्रैकिंग, चौथा है स्टिकिंग एंड पिकिंग, नेक्स्ट है मोटलिंग, और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेट या बोले तो वेट वेरिएशन, नेक्स्ट है हार्डनेस एंड डिलेड डिसइंटीग्रेशन। तो सभी को हम देखेंगे कि ये चीज़ है क्या, ये किस रीजन से होती है और फिर उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो टॉपिक है पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट हमारा वो है कैपिंग एंड लैमिनेशन। अच्छा, कैपिंग जो वर्ड है उससे आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि हम कैप लगाते हैं, मतलब कि सर पे लगाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारी टैबलेट जो होती है ना, अगर उसके ऊपर का पार्ट एज ए परत, मतलब कि एज ए लेयर वो हट जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो टैबलेट का कैप है वो हट गया है। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं टैबलेट कैपिंग। आपको ना मैं इमेज में यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है। तो सिंपल लिखा है कि सेपरेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ टैबलेट कॉल्ड कैपिंग। या तो नीचे की एक परत छूट जाए या ऊपर की एक कोई भी परत छूट जाए, तो उसको हम कैपिंग बोलते हैं। सेम ऐसा ही दूसरा होता है लैमिनेशन। लैमिनेशन कहने का मतलब होता है कि जब कई यानी कि दो या दो से ज़्यादा लेयर में हमारी टैबलेट बट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लैमिनेशन। तो इसकी भी मैं आपको इमेज साथ के साथ दिखाता रहूँगा, आपको क्लियर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे सारा कुछ। तो लिखा है कि सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर इज कॉल्ड लैमिनेशन। तो आपको प्रॉब्लम समझ आई कि क्या प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है और देन उसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है वो है इंट्रैप्ड एयर इन ग्रेन्यूल्स। कि जो हमारे ग्रेन्यूल्स बनते हैं ना, मतलब कि सबसे पहले हमने ग्रेन्यूल्स बनाने होते हैं छोटे छोटे, फिर उन्हीं को तो कंप्रेस करना होता है। तो सपोज करो कि हमने ये 4 ग्रेन्यूल्स लिए और इन ग्रेन्यूल्स को ना कंप्रेस करते टाइम डाइज के बीच में थोड़ी एयर भी इंटरप्ट होगी, मतलब कि थोड़ी एयर वहाँ पे फंसी रहेगी। तो बाद में चल के वो क्या करती है, वो एयर वहाँ से निकलती है और उसकी वजह से यहाँ पे कैपिंग या लैमिनेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे वो है हमारा एक्सेस ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल। जो भी आपने ग्रेन्यूल बनाए हैं, अगर आप वेट ग्रेन्युलेशन मेथड से बना रहे हैं तो वो आपने ड्राई करने होते हैं ओवन में रख के। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम देखी जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेसिव फाइन ग्रेन्यूल्स एंड लेस बाइंडर इन ग्रेन्यूल। अगर आप बाइंडर जो है बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं ग्रेन्यूल्स के बनाने के दौरान, या जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे या बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्यूल बन रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको देखी जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वो है मशीन आरपीएम टू फास्ट। मतलब कि
राउंड पर मिनट। अगर आपकी जो मशीन है ना वो बहुत ही तेज़ कंप्रेस कर रही है, बहुत तेज़ घूम रही है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आपको देखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल, जैसे कि हमारे सामने जो भी यहाँ पे रीज़न आया है ना, अब हर एक रीज़न का ना सॉल्यूशन बता दूँ। जैसे कि अगर हमारे जो ग्रेन्यूल्स है उनके बीच में अगर कोई भी एयर फंस जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। जैसे कि यहाँ पे ना मैंने उसको ना देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है, मेरे से बाय मिस्टेक ये ऊपर नीचे हो गया। तो सेकंड पॉइंट पढ़ो कि एयर इंट्रैपमेंट कैन रिड्यूस बाय प्री कंप्रेशन। प्री कंप्रेशन देखिए, अभी ना पिछली जो वीडियो थी, अगर मैं आपको थोड़ा याद कराऊँ, तो हमने ना ये मशीन समझी थी टैबलेट कंप्रेशन की। तो टैबलेट कंप्रेशन जैसे होता था ना, तो ये जो मशीन थी इसमें ना प्री कंप्रेशन रोल होता है। मैंने आपको बोला भी था कि ये ना पूरी तरीके से टैबलेट को कंप्रेस नहीं करती, बल्कि जो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा कंप्रेस करती है, ताकि कुछ देर के लिए वहाँ से एयर निकल जाए, फिर बाद में जाकर के अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्रेशन होता था। तो इसको हम बोलते हैं प्री कंप्रेशन। तो प्री कंप्रेशन की मदद से हम ना इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे था, वो है एक्सेसिंग ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल। मतलब बहुत ज़्यादा सूखे अगर आपने ग्रेन्यूल्स को कर दिया है, तो उसका सोल्यूशन है कि भाई वहाँ पे ना आप मेंटेन करो मॉइस्चर कंटेंट को। आप वहाँ पे थोड़ी मॉइस्चरिंग कंटेंट वहाँ पे आप मेंटेन करना होगा, बहुत ज़्यादा सूखा आपने नहीं करना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने देखा था वो था एक्सेसिव फाइन ग्रेन्यूल्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ग्रेन्यूल्स का साइज बढ़ा देना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसी में पॉइंट जोड़ा था लेस वाइंडर इन ग्रेन्यूल्स। अगर आप बाइंडर बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं, तो सफिशियंट अमाउंट में, क्वांटिटी में अपने बाइंडर यूज़ करना होगा। एंड इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट, अब अगर बहुत ही फास्ट आरपीएम है, बहुत तेज़ आपकी मशीन घूम रही है, सिंपल यही वाली जो मशीन है ये घूमती है इस तरीके से, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसके जो चक्कर हैं आपने वो रिड्यूस करने होंगे। क्लियर हो गया? तो आपको समझ आ गई क्या होता है कैपिंग एंड लैमिनेशन। अब सेकंड जो प्रॉब्लम नज़र आती है ना वो है चिपिंग। चिपिंग कहने का मतलब है कि आप ऐसे बोल सकते हैं, जो आपकी टैबलेट जो होती है ना, अगर उसके किनारे थोड़े थोड़े से अगर टूटने लग जाए, छोटे छोटे से वहाँ से चीज़ें हटने लग जाएँ टैबलेट की, तो उसको हम बोलते हैं चिपिंग। तो सिंपल लिखा है कि ब्रेकिंग ऑफ एज ऑफ टैबलेट कॉल्ड चिपिंग। क्लियर हुआ? तो मैं आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखा दूंगा। इसके कॉजेशन देखिए, जैसे कि डैमेज्ड पंच और डाइज। अगर जो भी आपके पंचेज हैं जो वहाँ पे टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हैं, जो भी डाइज है अगर वो वहाँ पे मतलब कि डैमेज हुई पड़ी है, तब भी प्रॉब्लम आपकी इस टैबलेट में नज़र आएगी। ठीक है, सेकंड है कि कंप्रेशन टू फास्ट, बहुत ही फास्ट कंप्रेशन हो रहा है, मतलब जल्दी जल्दी मशीन घूम रही है, बहुत जल्दी जल्दी पंच आ रहे हैं जा रहे हैं, तो तब भी प्रॉब्लम देखी जाएगी। नेक्स्ट है लेस बाइंडर, बहुत ही कम बाइंडर यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। और कंप्रेशन टू सॉफ्ट, टू सॉफ्ट कहने का मतलब है कि अच्छे तरीके से प्रेशर नहीं लगाया जा रहा पंच के द्वारा, तो ये प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। अब बात करते हैं कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है डैमेज पंच और डाइज। अगर आपके पंच डैमेज है तो भाई उनको रिप्लेस कर दो, एक ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो रिप्लेस कर देना है अपने डैमेज पंच को। सेकंड पॉइंट है कंप्रेशन टू फास्ट, बहुत फास्ट कंप्रेशन हो रहा है, तो भाई कंप्रेशन को आपने थोड़ा रिड्यूस कर देना है, उसकी स्पीड को कम कर देना है, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट था कि बाइंडर आप कम यूज़ कर रहे थे, तो भाई अच्छे से बाइंडर का यूज़ करो, उसकी अमाउंट या क्वांटिटी को बढ़ा दो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लास्ट पॉइंट था देखिए, वो है कंप्रेशन टू सॉफ्ट, मतलब कि आप बहुत ही कम प्रेशर लगा रहे थे पंचेस के बीच में, तो आपने वही जो कंप्रेशन का प्रेशर है यहाँ पे बढ़ा देना है, और ये प्रॉब्लम जो चिपिंग की नज़र आ रही थी यहाँ पे ये ठीक हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब थर्ड जो पॉइंट है देखिए प्रॉब्लम, वो है हमारी क्रैकिंग। क्रैकिंग आप समझते हैं, यानी कि जो भी टैबलेट है ना बीच में से उसका टूट जाना या उसमें क्रैक्स नज़र आना। तो सिंपल लिखा है कि द ब्रेकिंग ऑफ सेंटर ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड क्रैकिंग। अब इसके कॉजेज समझते हैं। तो इसका कॉज है इफ़ ग्रेन्यूल्स आर टू ड्राइड, बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिए अपने ग्रेन्यूल, तो प्रॉब्लम आपको ये नज़र आएगी। सेकंड है इफ़ ग्रेन्यूल साइज इज लार्ज, बहुत बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स आपने बनाए हैं फिर आप उनको कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम नज़र आएगी। नेक्स्ट है डीप कॉनकेव पंचेज ऑल्सो कॉज क्रैकिंग। पंचेज भी कई टाइप के होते हैं, एक होता है बहुत ही गहरे कॉनकेव शेप के, तो उनकी वजह से भी ना कई बार हमारी टैबलेट क्रैक हो जाती हैं। तो उनका रीज़न आपको समझ आ कि क्यों होती है क्रैकिंग। अब बात करते हैं रेमेडी या बोल तो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है, जैसे कि अभी हमने रीज़न में देखा था कि अगर हम ग्रेन्यूल्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर दें तो ये प्रॉब्लम नज़र आएगी। तो सिंपल आपने ना मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे बढ़ाना होगा टैबलेट के अंदर, और आपने जो भी टैबलेट कंप्रेस करनी है ना वो रूम टेम्परेचर पर ही कंप्रेस करनी होगी, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी।
सेकंड था कि अगर बहुत बड़े बड़े साइज़ के आप ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, तो उनके साइज़ को कम कर दो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर वहाँ पे आप डीप कॉनकेव शेप के जो पंचेज हैं वो यूज़ कर रहे थे, तो सिंपली आपने उनको रिप्लेस कर देना है, तो ये क्रैकिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो है स्टिकिंग एंड पिकिंग। अच्छा, ये दो हमारी टर्म है। स्टिकिंग, स्टिकिंग कहने का मतलब है स्टिकनेस ऑफ टैबलेट टू डाइज कॉल्ड स्टिकिंग। मतलब कि जो डाइज जो होती है ना, डाइज सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये जो है ना इस तरीके से टैबलेट जो होती है, तो उसके नीचे ना कैविटी बनी होती है, जो टैबलेट के शेप की ही कैविटी होती है, उसमें हमारी टैबलेट का कंटेंट या तो ग्रेन्यूल पहुँचता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे सबसे पहले हमारी होपर की मदद से टैबलेट का कंटेंट इसमें पहुँचता है और उसी के शेप की तरह हमारी टैबलेट का शेप हो जाता है। तो अगर हमारी टैबलेट जो है उसी कैविटी से, उसी डाई से चिपक जाए, नीचे ही चिपक जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्टिकिंग। ठीक है, स्टिकनेस ऑफ टैबलेट टू द डाई। ठीक है, नेक्स्ट है पिकिंग। पिकिंग कहने का मतलब है ऊपर को उठा लेना, पिक कर लेना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पंच जो आ रहा है ना, पंच, अगर हमारी टैबलेट पे लगता है पंच, उसको कंप्रेस करता है, कुछ अमाउंट टैबलेट का ऊपर को उठा लेता है, पिक कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं पिकिंग। तो लिखा है कि टैबलेट स्मॉल अमाउंट रिमूव्ड ऑफ बाय पंच कॉल्ड पिकिंग। अगर थोड़ा सा अमाउंट टैबलेट का ऊपर उठा लिया जाता है पंच के द्वारा, तो उसको हम पिकिंग बोलते हैं। अब इसके कॉजेज समझ लो, फिर उसका हम सॉल्यूशन भी बताएंगे। कॉजेज हैं देखिए, टू मच मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा गीली आपकी मेडिसिन है तब भी ये चिपकेगी। सेकंड है इम्प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ पंच, आपको जो पंच है उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं है, तो उस वजह से वो है वहाँ पे पिकिंग कॉज करने लग जाता है। नेक्स्ट है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप जिस भी एरिया में, जिस भी रूम टेम्परेचर पे आप कंप्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन बोले तो अगर आपने ल्यूब्रिकेंट को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया है पंचेस पे या बोले तो डाइज के अंदर, तभी प्रॉब्लम नज़र आएगी। नेक्स्ट है डैमेज ऑफ अपर पंच। अगर आपका पंच ही डैमेज है तो ये प्रॉब्लम नज़र आएगी। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है कि अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आपने रख रखी है मेडिसिन के अंदर, तो थोड़ा उसको कम कर दो, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ पंच। तो पंच की जो इम्प्रॉपर डिजाइनिंग है, तो आपने अप्रोप्रिएट डिजाइनिंग का पंच रखना होगा या उसको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए आपने डी ह्यूमिडिफायर का यूज़ करना होगा, या बोले तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी को वहाँ पे कम करना होगा उस एरिया में। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन जो इम्प्रॉपर हो रहा था पहले, आपने उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट वो है डैमेज ऑफ अपर पंच। अगर आपका पंच ही डैमेज हो गया है तो सिंपली उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आपकी सॉल्व होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है मोटलिंग। देखिए मोटलिंग कहने का मतलब है कि जो हमारी टैबलेट जो होती है ना, कई सारी टैबलेट, जैसे कि हमारी जो सिंपली बताऊँ कि जो हमारी टैबलेट होती हैं एपीआई प्लस कई सारे एक्सिपिएंट से मिलकर बनते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कि सभी का कलर सफ़ेद ही होगा, बहुत सी एपीआई का कलर काला होता है, बहुत से एक्सिपिएंट का अलग अलग कलर होता है ना। तो हर एक का जो कलर होता है ना वो अलग अलग होता है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो कलर जो होते हैं ना वो अच्छी तरीके मास्क नहीं हो पाते, या बोले तो अच्छी तरीके से एक ही कलर की हमारी टैबलेट नहीं बन पाती, उस पर स्पॉट नज़र आते हैं कलर के। तो वही प्रॉब्लम ना मोटलिंग कही जाती है। तो लिखा है कि इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट या ब्लैक स्पॉट ऑन टैबलेट कॉल्ड मोटलिंग। अगर आपकी टैबलेट पे कोई धब्बे नज़र आ रहे हैं, दाग धब्बे ब्लैक या किसी भी कलर के, तो उसको मोटलिंग कहते हैं। तो ये किस रीजन से होती है वो हम समझते हैं। पहला पॉइंट है डिफरेंस इन कलर ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट, कि एपीआई और एक्सिपेंट का जो कलर है अगर उसमें डिफरेंस है, मतलब कि मोस्टली तो डिफरेंस ही होता है, अगर वो डिफरेंस होने के बावजूद आपने अच्छे से मास्क नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। सेकंड है इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर्ड बाइंडर सॉल्यूशन। जो भी कलर्ड बाइंडर आप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई है, कलरिंग एजेंट की मिक्सिंग नहीं हुई है, तो ये प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। नेक्स्ट है ऑयल या ग्रीस में कॉज ब्लैक स्पॉट। देखिए जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं ना, कई बार हम उसमें ना ग्रीस का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, तो वो भी ना कई बार हमारी टैबलेट में पहुंच जाता है और उसके भी स्पॉट हमारी टैबलेट पे नज़र आने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं रेमेडी, यानी कि कैसे ठीक करोगे। तो देखिए पहला पॉइंट जैसे कि डिफरेंस इन कलर ऑफ एपीआई। अगर डिफरेंस है हमारी एपीआई के कलर में, एक्सिपेंट के कलर में, तो आपने अच्छे तरीके से ना एप्रोप्रिएट जो कलरिंग एजेंट है उसका यूज़ करना है, ताकि जो सारे जो कलर हैं वो मास्क हो सकें, वो एक ही कलर की टैबलेट को बना सकें। तो सिंपल लिखा है कि यूज़ एप्रोप्रिएट कलरेंट टू मास्क ऑल कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट वो है यूज़ प्रॉपर कलर बाइंडर। अगर यहाँ पे बाइंडिंग या बोलते तो उसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी कलरिंग बाइंडर की, तो आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे कलरिंग एजेंट को मिक्स करना है।
नेक्स्ट है कि ऑयल या ग्रीस की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी जो आप मशीनरी में यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली उसको अवॉइड करना है या उसका ध्यान रखना है। तो ये है आपका मॉडलिंग और कैसे उसको आपने ठीक करना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेट। अगर आपकी जो टैबलेट है, अगर हर एक टैबलेट का वेट अलग अलग है, सपोज करो कि एक टैबलेट का वेट आपका बैठ रहा है मतलब कि 500 मिलीग्राम, और किसी का बैठ रहा है 700 मिलीग्राम, किसी का बैठ रहा है 600 मिलीग्राम, तो वो कहा जाता है वेट वेरिएशन या बोल तो नॉन यूनिफॉर्म वेट। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही होती है। तो व्हेन द टैबलेट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म वेट, तो इट नोन एज वेट वेरिएशन। तो ये किस रीजन से हो जाती है और कैसे आपने ठीक करना है। तो पहला है कि नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल, जो भी आप ग्रेन्यूल बनाए हैं ना, अगर वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है और उनका यूनिफॉर्म वेट नहीं है पहले से ही, तो आपकी टैबलेट जो बनेगी ना वो भी नॉन यूनिफॉर्म वेट वाली ही बनेगी। ठीक है। सेकंड है पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स। अगर आप किसी मशीनरी में अगर ग्रेन्यूल्स को फ्लो कर रहे हैं या बोले तो होपर की मदद से भेज रहे हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर ग्रेन्यूल्स कैविटी में नहीं पहुँच रहे हैं डाई कैविटी में, तब भी प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। उसको हम बोलते हैं पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल। यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हाई स्पीड ऑफ मशीन। बहुत ज़्यादा तेज़ आपकी मशीन घूम रही है कि इतनी स्पीड है कि प्रॉपर तरीके से ग्रेन्यूल्स ही नहीं पहुंच पा रहे हैं डाई कैविटी में, तो ये प्रॉब्लम आपको देखी जाएगी। तो इसका सोल्यूशन सिंपल यही है कि जो ग्रेन्यूल्स यहाँ पे पहले से नॉन यूनिफॉर्म वेट के बने थे उनको अपने यूनिफॉर्म वेट का बनाना है और स्पेरिकल बनाना है, मतलब सेम साइज़ के ग्रेन्यूल्स बने होने चाहिए। सेकंड कि यहाँ पे आपने जो पुअर फ्लो हो रहा था ग्रेन्यूल्स का, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ करना होगा। जहाँ पे मशीन की काफ़ी हाई स्पीड थी उसको थोड़ा कम कर दो, तो ये प्रॉब्लम आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेट वाली यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है हार्डनेस। ये प्रॉब्लम भी नज़र आती है कि कई बार जो हमारी टैबलेट जो होती है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। हार्ड इन द सेंस कि वो टूट भी नहीं पाती, डिजोल्व भी नहीं हो पाती। तो लिखा है कि वैन टैबलेट विकम, सॉरी मैंने यहाँ पे एक वर्ड ही छोड़ दिया, व्हेन टैबलेट बिकम टू हार्ड टू डिजोल्व सो इट कॉल्ड हार्डनेस। इतना क्लियर हो गया। तो कोज की बात करें तो देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक पंच कर रहे हैं टैबलेट को, टू मच पंचेस एंड एक्सेसिव कंप्रेशन ऑफ टैबलेट, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, तो तब ये प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। दूसरा है लो गैप बिटवीन पंचेस। देखिए जो पंचेस जो होते हैं, जिसकी एक पंच ऊपर है एक पंच नीचे है, तो जितना ज़्यादा पंचेस को दबाएंगे ना उतनी ही ज़्यादा टैबलेट कंप्रेस होगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हार्डनेस बढ़ेगी। तो अगर आप उनके गैप को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर अप्रोप्रिएट गैप वहाँ पे बना के रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो सिंपल रेमेडी की बात करें तो देखिए जो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पंचेस का यूज़ कर रहे थे, पंचेस का यूज़ करना मतलब बहुत देर तक पंच करते रहना, तो आपने उसकी क्वांटिटी या जो भी इंटेंसिटी थी उसको थोड़ा यहाँ पे कम करना होगा। ठीक है। और जो गैप यहाँ पे पंचेस के बीच में मेंटेन करना है एकदम आपने उसके गैप को ना थोड़ा बढ़ा देना है, दूर दूर पंचेस को रखना है, या कहीं तो अप्रोप्रिएट गैप यहाँ पे मेंटेन करना होगा। तो ये हार्डनेस की प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो लास्ट में पॉइंट है ना वो है डिलेड डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन हमने यहाँ पे समझा था, डिस बोले तो अपोज करना, इंटीग्रेशन बोले तो एकत्रीकरण या बोले तो एक जगह इकट्ठा होना। जब हमारी टैबलेट हमारे स्टोमक में या इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है ना, तो वो ना ब्रेक होती है, मतलब कि एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन से होने से पहले छोटे छोटे पार्ट में बोले तो मतलब कि वो टूटती है, उसके बाद ही वो हमारे ब्लड में पहुंचती है। तो अगर वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ही जल्दी नहीं होगा, मतलब हमारी टैबलेट का एब्जॉर्प्शन जल्दी नहीं होगा, जब एब्जॉर्प्शन जल्दी नहीं होगा मतलब कि हमारी टैबलेट का एक्शन भी डिले हो जाएगा। तो वही लिखा है कि व्हेन डिसइंटीग्रेशन टाइम इंक्रीज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम अगर उसमें लगता है तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और एक्शन भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कॉज है देखिए वो है कंप्रेशन टू हार्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक कंप्रेशन कर रहे हैं, बहुत हार्ड कंप्रेशन कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। सेकंड है ओवर ग्रेन्यूलेशन। ओवर ग्रेन्यूलेशन मतलब आप बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल्स को एक जगह आप मतलब कि मिक्स कर दे रहे हैं, या तो टैबलेट को मोटा बना दे रहे हैं, हार्डनेस थिकनेस बढ़ा दे रहे हैं, तो तब ये प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। नेक्स्ट है एक्सेस ब्लेंडिंग टाइम विद ल्यूब्रिकेंट और ग्लाइडेंट। अगर आप बहुत देर तक ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं ल्यूब्रिकेंट के साथ में, तो ये डिसइंटीग्रेशन में जो डिले हो रहा है तो वो प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। लास्ट में इसकी रेमेडी की बात करें तो देखिए जहाँ पे आप कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे थे, तो थोड़ा कंप्रेशन प्रेशर को आपने कम कर देना है। जहाँ पे आप ग्रेनुलेशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अब तो ओवर ग्रेनुलेशन हो रहा था, उसको आपने इम्प्रूव करना है। और जहाँ ब्लेंडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा की जा रही थी ल्यूब्रिकेंट के साथ में, उसको रिड्यूस कर देना है। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे ठीक हो जाएगी।
ठीक है। तो अभी इस तरीके से ना हमारा जो ये टॉपिक था ना, कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, और जो बार बार यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में, तो ये हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से कवर कर लिया है कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं टैबलेट में एंड हाउ टू ओवरकम या हाउ टू रेक्टिफाइड दैम। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से यूनिट हमने मतलब कि टॉपिक हमने कवर किया है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नहीं, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।